मॉडल विद्यालय बना, ग्रिड बना, एक हाल फिलहाल में 116 करोड़ का पीडब्ल्यूडी सड़क अभी शिलान्यास करके आए। अल्पसंख्यक स्कूल बन रहा है, ओबीसी का बन रहा है। भैया क्या चाहिए? यदि अगला बार हम लोग 25,000 से जीते हैं ना, इस बार 40,000 वोट से जीते हैं। हमारे अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हमारे विधायक हैं और इनको वहाँ टिकट देंगे माननीय शिबू सोरेन जी, हमारे गुरु जी, तो हम लोग इनको 40 से 45,000 वोट से जिताएंगे। माननीय बाबूलाल मरांडी जो झारखंड प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे और उसका करनी और कथनी में बहुत अंतर है। बाबूलाल मरांडी बरहेट या उस क्षेत्र में जाने से हमारा पार्टी को नुकसान होगा, कहीं 1 इंच भी नुकसान पार्टी पर नहीं होगा। साहेबगंज जिला वो एक ऐसा महत्वपूर्ण जिला है जहां से बरहेट विधानसभा से स्वयं मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हैं और राजा राम मरांडी जी हमारे साथ हैं। इन्हीं पे दायित्व है प्रखंड की। बरहेट में क्या चल रहा है इस बार? बरहेट में दादा अभी क्या चलेगा, जैसा है हम वैसा है। हम लोग क्या चलेगा, वहाँ हम लोग फिक्स है। हेमंत जी जाने के बाद वहाँ जो विकास हुआ है उसको क्षेत्र के जनता भुलाया नहीं जा सकता है। अब कॉलेज बना, आपका मॉडल विद्यालय बना, ग्रिड बना, एक हाल फिलहाल में 116 करोड़ का पीडब्ल्यूडी सड़क अभी शिलान्यास करके आए। अल्पसंख्यक स्कूल बन रहा है, ओबीसी का बन रहा है। भैया क्या चाहिए? नहीं, वहाँ ये बात आ रहा था कि पंकज मिश्रा जो पार्टी में सचिव का पद भी संभाल रहे थे, मुख्यमंत्री के रिप्रेजेंटेटिव भी थे, उनको मतलब जेल जाने से थोड़ा वहाँ कमजोरी सी आ गई है उस प्रखंड में, और खासकर पतना और तमाम जो वहाँ का कमेटी है उसमें थोड़ा सा नरमी आ गया। देखिए उसमें जो जेल गए, हम लोग तो भाली भांति जान रहे हैं कि आखिर क्या चीज़ में जेल गए हैं। और लोग कहते हैं ना कि भ्रम में है कि उसको वो व्यक्ति जेल जाने के बाद वहाँ का कमजोर और मजबूत हुआ है। भैया यदि अगला बार हम लोग 25,000 से जीते हैं ना, इस बार 40,000 वोट से जीतेंगे मुख्यमंत्री बरहेट जी 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 हैं? ये हमारा दावा है। ये सभी यहाँ पतना प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हैं। हाँ, आइए आप इधर। सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी को आप लोग 2 जगह से इस बार फिर से लड़ाने का तैयारी में है। ये तो माननीय वो गुरु जी तो बता अला सकते हैं। कमान का निर्णय है। ये तो अला कमान का निर्णय माननीय है। गुरु जी बता सकते हैं। वो कार्यक्रम हम लोग का अध्यक्ष हैं दिसुम गुरु, वो किसको टिकट देंगे नहीं देंगे। हमारे अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हमारे विधायक हैं और इनको वहाँ टिकट देंगे माननीय शिबू सोरेन जी, हमारे गुरु जी, तो हम लोग इनको 40 से 45,000 वोट से जिताएंगे। लेकिन एक बार देखिए, पटना के कार्यकर्ता या पूरा साहेबगंज का कार्यकर्ताओं का तो सुन रहा होगा अधिकारी। कई कार्यकर्ता ऐसे है कि करे अधिकारी नहीं सुन रहा, तो आप लोग तो मुख्यमंत्री का धौंस दिखा के काम करवा लेते होंगे। बाकी सब जिला में तो वैसा स्थिति नहीं है। नहीं, वैसा बात नहीं है। वैसा नहीं है कि मैंने जो भी मुख्यमंत्री का दस सभी का मुख्यमंत्री है, चाहे वो बाढ़ विधानसभा हो या बोरियो विधानसभा हो या राजमहल विधानसभा हो। वैसा बात नहीं है कि सभी केडर एक ही हैं और सभी को ही मानते हैं, अफसर भी मानता है। अफसर भी मानते हैं जी। अच्छा, एक बात बताइए, वहाँ लोबिन जी का गुस्सा के मुंह फुला के बैठे हुए हैं, आप लोग उनको मनाने उनाने नहीं गए कि आप सिर्फ अपना प्रखंड देख रहे हैं? देखिए वो मान्य है, हाँ। ठीक है। और हम लोग एक के सच्चा सिपाही है। हम लोग का दिशा निर्देश जो भी आला कमान द्वारा प्राप्त होता है, सेंट्रल कमेटी द्वारा जो प्राप्त होता है, उसके अनुरूप हम लोग क्षेत्र में जानते हैं और कार्य करते हैं। अब लोबिन बाबू क्या कर रहे हैं इस पर हम लोग नहीं जाते हैं। नहीं तो उनको तो समझाते होंगे ना, संगठन से आप लोग डांटते उठते हैं। इस पर हम लोग कमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे शिबू सोरेन गुरु जी जानते हैं और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जानते हैं। इस पर हम कमेंट नहीं करते। करता उसके बारे में कमेंट नहीं किया है। हाँ, क्योंकि वो एक माननीय विधायक है अच्छा। और सीनियर विधायक है, इसलिए कि उनके बारे में हम लोग क्या कमेंट करेंगे। नहीं, लेकिन आप ही लोग ना निर्णय लीजिएगा कि फिर से टिकट मिले कि नहीं मिले। वो तो आला कमान का भैया, आला कमान पर निर्भर है। हम लोग एक सिपाही है। हम लोग तो पार्टी का जो संगठन, जैसे आज बैठक हुई, यहाँ सेंट्रल कमेटी में हम लोग का अध्यक्ष सचिव रहे, जिला के अध्यक्ष सचिव रहे, और यहाँ से जो भी हम लोग को दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है उस अनुरूप में हम लोग काम करेंगे। अच्छा, वहाँ पे अभी कुछ दिन पहले बाबूलाल मरांडी गए थे, वहाँ पे बीजेपी का नेता गया था। वो लोग वहाँ पे एक बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाता है, फिर उसके बाद धर्मांतरण मुद्दा उठाता है। क्या वाकई में उस क्षेत्र में ये मुद्दा है या नहीं है? और दूसरा बात कि ईडी का छापेमारी के बाद से वहाँ का बिजनेस क्या इफेक्ट पड़ा है या अच्छा हो रहा है बिजनेस? देखिए
सर्वप्रथम तो बाबूलाल मरांडी, माननीय बाबूलाल मरांडी जो झारखंड प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, और उसका करनी और कथनी में बहुत अंतर है। झारखंड प्रदेश के जनता उसको समझ चुकी है। कभी बोलेंगे हम कुतुब मीनार से कूदेंगे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। एक समय वैसा स्टेटमेंट देते थे कि मोदी दोबारा यदि आएंगे तो ये देश बर्बाद हो जाएगा, और जब बीजेपी में पलटी मारे, आज उसके लिए मोदी अच्छा हो गया, भारतीय जनता पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी अच्छा हो गया। और ना जाने, हम लोग तो नहीं जाना है, आप ही लोग ये भाली भांति जान पाइएगा कि कब कुतुब मीनार से कूदे तब वो बीजेपी में योगदान किए। और बाबूलाल मरांडी बरहेट या उस क्षेत्र में जाने से हमारा पार्टी को नुकसान होगा, कहीं 1 इंच भी नुकसान पार्टी पर नहीं होगा। वो व्यक्ति जाने के बाद और हमारा जेएमएम पार्टी और मजबूती मिलेगी, और मजबूत हो और मजबूती मिलेगी। अच्छा, वहाँ पत्थर का व्यवसाय का क्या हाल है? क्या बेरोजगारी बढ़ गया है या आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है? देखिए, हम लोग तो चाहते हैं जैसे माइनिंग का जो पैसा होता है वो जिला में जमा होता है, जिसको हम लोग डीएमटी फंड कहते हैं। अभी तक जो हम लोग को प्राप्त हुआ है, या हम लोग विकास के कार्यों में जो हम लोग योजना उसको अनुशंसा करके माननीय द्वारा हम लोग भेजते हैं, उसमें तो कहीं कटौती नहीं हुआ है। इसी संदर्भ में हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ का जो भी व्यवसाय हो वो अच्छी तरह से चलता होगा, तभी ना हमारा इतना रिव्यू नहीं जमा होता है। तो हाँ, वो तो ठीक है। डीएमएफटी का फंड पर डीसी अपने से तय कर देते कि आप लोग माननीय को बोल के कह रहे थे कि यहाँ ये खर्चा कीजिए, वहाँ वो खर्चा कीजिए? ना, उसमें ऐसा है कि जो भी हो माननीय के आदेशानुसार, ठीक है, हम लोग योजना को सिलेक्ट करते हैं और माननीय को भेजते हैं, और माननीय के द्वारा ही उस क्षेत्र का विकास कामों का कार्य किया जाता है। एक सवाल पूछे, सही सही जवाब दीजिएगा आप लोग। राजमहल और दुमका विधानसभा, उसके अलावा इस बार कह रहा है कि जेएमएम बड़ा पार्टी होना चाहिए। आप लोग को क्या लग रहा है? वहाँ आपके पुराने मित्र भी आ गए हैं, हेम्ब्रम जी और हांसदा जी, कौन आप लोग के लिए बेहतर होंगे लोकसभा? देखिए, इसमें हम लोग जो भी हो, अभी वर्तमान में हमारे माननीय संसद प्रेजेंट में हमारे विजय हांसदा हैं, तो हम लोग पार्टी में जो भी हो, हम लोग तो माननीय विजय हांसदा को जो फेस है, हेमलाल मुर्मू जी, ठीक है, मुर्मू आए हैं तो उसको प्रभार दिया गया है कि बोरियो आप देखिए, ठीक है, वो बेचारा जो भी हो अपना कार्य को निर्वाहन कर रहे हैं, बोरियो में जगह जगह पर बैठक कर रहे हैं, और वो जाने के बाद कम से कम बोरियो विधानसभा का संगठन तो मजबूती हुआ है, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, ये साहेबगंज और उसके आसपास जितना पटना या फिर से जाके प्रखंड है, उन लोगों के यहाँ पे जो जेएमएम के नेता है वहाँ से आए हैं उठ के, और इन लोगों की शिकायत नहीं है, ये लोग खुश हैं। कह रहे हैं कि आगे भी हमारा जो है काम वो अच्छा रहेगा, और पिछले बार 25,000 से मुख्यमंत्री जीते थे, इस बार 40,000 से पार से वोटों से जीतेंगे। उत्साह है साहेबगंज में, हर कोई वहाँ एसोसिएट कर रहा है अपने आप को मुख्यमंत्री से। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in